तो आज हम लोग आईपीसी करेंगे। आईपीसी जो वन ऑफ द सब्जेक्ट है आपका एपीओ के लिए, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग आईपीसी से सेल्फ डिफेंस जो कि 96 to 106 आईपीसी में दिया गया है, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है, जो मूल भावना जो होता है वो क्या होता है? तो वो आपका ऑप्शन है सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जो कि जरूरी है, जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए अगर आप पर कोई अटैक होता है। तो यहाँ पर सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब खुद का रक्षा करना, खुद को बचाए रखना, प्रिजर्व करना, ये जो है मेन मोटो होता है, मेन मोटिवेशन होता है, ठीक है। अपने आप को रक्षा करना, तभी तो आप बचाते हैं अपने आप को। तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ प्रिजर्वेशन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द फेमस केस, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? द राइट इज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस, यहाँ पर द राइट टू सेल्फ डिफेंस is a right of defense and it is not the right of retribution। retribution मतलब होता है कि मतलब सजा देना, पनिशमेंट देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है उद्देश्य कि अपने आप को बचाना, न कि बदला लेना, न कि किसी ने मारा तो आप उसके बदले में सोच समझ कर फिर से आप उसको मारने जाइए, ऐसा नहीं है। नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने खुद को के सोच से बाहर हो जाएं और तत्काल आप अपने रक्षा के लिए आप जो एक्शन लेते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये किस केस में कहा गया? तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राम स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको आप याद कर लें क्योंकि ये इससे पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राम स्वरूप, इसमें ये बात कही गई थी कि राइट टू डिफेंस है, न कि राइट टू ऑफ रिट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड। जैसे कि मैंने कहा था सेक्शन 96 से 106 तक में पूरे इसका वर्णन है, ठीक है। तो 96 में जो है, यहाँ चूंकि परिभाषा का मेन बात पूछा जा रहा है कि जो प्रोवाइड किया गया है कि प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर वर्णन है, तो ये 96 में आपका वर्णित है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट। तो ये ऑफेंस होगा, ऑफेंडर होगा, बोथ ऑफेंस, ऑफेंडर एंड एक्यूज। तो यहाँ पर ऑफेंस के अगेंस्ट होता है, ठीक है, ऑफेंडर के अगेंस्ट नहीं होता। ऑफेंडर के जो ऑफेंस के ऑफेंडर को तो सजा मिलेगी, दूसरा कोर्ट सजा देगा, ठीक है। तो जो ऑफेंस है, जिस प्रकार का ऑफेंस है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास ये राइट है, ठीक है, न कि ऑफेंडर के अगेंस्ट राइट है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हार्म टू बॉडी, हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी, हार्म टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कोई आपसे प्रॉपर्टी छीन रहा हो, कुछ भी करा, तो वहां पर आपका राइट टू, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, आपको जो है अधिकार है आपको सारे में प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इंसेन है, तो इंसेन के अगेंस्ट भी आपके पास राइट है, चाइल्ड के अगेंस्ट भी राइट है, कोई भी अगर आप पर आघात करता है तो आपको बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ सी आप देखेंगे कि व्हेन देयर इज ए टाइम टू रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटी, जहां पर आपको पब्लिक अथॉरिटी के पहुंचने का, मान लीजिए वहीं पर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं उसका, तो वहां पर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस सीज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर सी आंसर हो गया कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी वहां पर हो तो आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं अवेलेबल रहता है,
ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब यहाँ क्या करें कि इस बात को समझिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, कि अब किसी ने ऑफेंस किया और उसके बचाव में किसी ने जो है अपना डिफेंस किया, ठीक है। तो पहला जो ऑफेंस उसने किया ना, तो आप ये नहीं कर सकते राइट टू सेल्फ डिफेंस, मतलब जो जो खुद को बचा रहा है और उसके अगेंस्ट फिर हम ये कर रहे हैं। तो पहला बार जो किया उसके अगेंस्ट जिस पर वार हो रहा है उसका अधिकार बनता है, न कि अब फिर से उसके अगेंस्ट उसका जो जो ऑफेंडर है उसको अधिकार बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसके अगेंस्ट ये काम नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये जो है इसमें कहा गया है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राम स्वरूप में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एट क्वेश्चन में देखते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू काउजिंग डेथ इफ देयर इज, ठीक है। तो अंडर आईपीसी सेक्शन 100, ठीक है, अगर कोई ग्रीवस हर्ट काउट करता है या एप्रीहेंशन ऑफ काउजिंग डेथ है, ठीक है, तो जैसे ही एप्रीहेंशन हुआ वहां से ही ये डिफेंस स्टार्ट हो जाता है कि वो जो है डिफेंस इज अवेलेबल अप टू काउजिंग डेथ, ठीक है। तो वो सेल्फ डिफेंस में डेथ भी काउज करने का वहां पर अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू काउजिंग डेथ इफ देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ की आशंका हो, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट, ये भी सही है, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ठीक है। तो इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप भी अगर ऐसा है तो वहां पे राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ काउजिंग डेथ वहां पर अवेलेबल है, जो एग्रीव्ड है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू काउजिंग डेथ हैज बीन डेल्ट विथ, तो किस में दिया गया है 100, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिया गया है कि किस सेक्शन में ये है कि डेथ भी काउज किया जा सकता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जैसे सेक्शन 99 है, उसमें है कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट you do not have right to self defense. However, it depends, there are various circumstances. There are circumstances that when a police officer is about to couch, if there is apprehension of causing death or grievous hurt, etc., then you can apply your self defense, okay. So however, it depends upon various facts and circumstances where you can have those rights or not, okay. So it depends upon case to case, it depends upon the facts and circumstances. So under section 100 you have right to self defense up to causing death to the offender, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हम लोग आते हैं, the right of private defense of body exceeds to causing death in case of wrongful restraint, no, in case of apprehension of hurt, no, in case of assault with intention of arbitrariness। यहाँ arbitrariness कहने का मतलब है कुछ भी कोई भी एक्शन up to causing death or causing grievous injury, okay. So that will be the right answer, okay. Now come to 11th question, right to private defense extends to defense of body only, defense of both body and property, defense of property, can't say. So here the both will be the answer, as we have already talked about that कि डिफेंस ऑफ बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों के अगेंस्ट आपके पास अवेलेबल है राइट। इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेथ कैन नॉट बी काउंट इन द केस ऑफ। अब देखिए यहाँ थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, रॉबरी है, रॉबरी जो होता है फोर्सफुली इफ सर्टेन पर्सन इज मूविंग योर प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड रॉबरी। However, the number of person is immaterial here. Even maybe one person, two person, three person, however it may be. Unlike dacoity, that is 5 person is essential for causing dacoity. So that is not so with robbery. A single person can also cause. It is also a kind of theft. Okay, robbery is kind of theft with force,
ओके, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, कोई धमकी दिया जाना या कोई उस तरह से उस तरह का फोर्स का यूज करना, ठीक है, तो वो रॉबरी में आ जाता है। हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें भी फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, रॉबरी में भी फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, हाउस ब्रेकिंग में भी फोर्स का इस्तेमाल हुआ, मिसचीफ बाई फायर इन ड्वेलिंग हाउस, अगर कोई फायर लगाता है, आग लगाता है आपके प्रॉपर्टी में, तो ये भी यहाँ भी फोर्स का एप्लीकेशन हुआ है। तो एवरीवेयर वी आर सीइंग दैट here there is an application of force, so the application of force है, then you have all the right to self defense, but here the thing is that in theft theft is a kind of surreptitiously taking away your movable property, okay, in theft there is no question of causing hurt, okay, so here you do not have right to private defense, okay, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वंस यू मस्ट go through these all questions.